कि कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनना ही क्यों स्वीकार किया, जबकि पांडुपुत्रों में ना तो वो सबसे बड़े थे, ना ही युद्ध के सेनापति थे। तो इसके पीछे क्या कारण आपको लगता है, वो मैं जानना चाहता हूँ। ये जो आपका प्रश्न है ना, ये मेरे जो मूल में इन शॉर्ट तो ये है कि हम यदि किसी को आदरणीय, पूजनीय, महत्वपूर्ण समझें और उसका नंबर लेकर के और मोबाइल में नोट कर लें, उसके घर का पता ले लें, उसका फोटोग्राफ ले लें, संबंध तो बन गया ना आपका। पर गहरा कैसे होगा? फ्रिक्वेंटली उससे मिलिए, इनवाइट कीजिए, बैठक कीजिए, तो आगे जाके वो कहते हैं, जहाँ मुझे इसका जवाब मिला, वो कहते हैं एक जगह कि अर्जुन तू मुझे सर्वाधिक प्रिय है, तू मेरा भक्त है, साथ ही साथ कहते हैं तू मेरा सखा है। तो मैंने कहा इससे काम नहीं चला क्या कि सर्वाधिक प्रिय है, तू मेरा भक्त है और मेरा सखा है। सखा भाव एक दूसरा भाव है, भक्त होना अलग भाव है। भक्त तो मैं अंधेरी कोठरी में भी हो सकता हूँ, पर सखा भाव के लिए हमें नित्य सानिध्य, सुबह शाम दिन रात, जैसे ऑफिस के संबंध होते हैं हमारे, डेली हम अपने कलीग के साथ 8 घंटे बैठते हैं। तो जब सखा भाव होता है तो एक अधिकार और वो वातावरण दे देता है कि आप अपनी मन की जैसी चाहे बातें करें, जिसका आज यहाँ इस लेवल पे, इस प्लेटफॉर्म पे हुआ, क्योंकि हम अपनी उस मंच पे जो इनका मूल आपका मंच है उसमें हम नित्य मतलब रेगुलर रहे। तो हमने दूसरा मंच पे भी जुड़े, हमने तीसरे मंच पे भी जुड़े, अंतर मन के भावों को खोला और आज हम भगवद गीता पे विचार कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान बात करे तो करे किससे? बाकी तो सब अपने अपने हैं ना, अपना अपना कोर्स करके वो बच्चे तो अपने मैदानों में चले जाते हैं। अर्जुन एक ऐसे थे कि वो निरंतर, यदि कृष्ण भगवान हैं तो उन्हें अपनी पत्नी नजर नहीं आई। उन्होंने 8 शादियां की हैं, सब वहाँ बैठी थी उधर घाट पे, जो हमारा तीर्थ है ना, जो द्वारिका में, और रहे इधर। उनका तो प्रेम पत्नियों से ज़्यादा तो द्रौपदी से था। अब क्या कहा जाए, उनका प्रेम तो राधा जी से भी था, पर प्रेम वो प्रेम नहीं है जिसकी बातें करते हैं आप। तो अर्जुन से उन्होंने इसलिए किया कि उनका निकटतम बहुत ज़्यादा थे। फिर दूसरे सब अपनी अपनी एक कला के विशारद थे। छोटे भाई नक्षत्र और ये सब देखते हैं, भीम केवल गदा में मारती हैं, और युधिष्ठिर धनुष बाण और गदा और भाला ये सब जानते थे, पर वो एक अपने तक रुके हुए थे और वो कर्तव्य परायणता में ज़्यादा थे। इनका निरंतर साथ था, और अर्जुन जैसा योद्धा कोई नहीं था जो नज़दीक से लेके दूर तक बात करे। तो इसमें देखिए एक मजे की बात बताऊं, आपके और सवाल आएंगे, कोई आएंगे तो मैं वहाँ दूंगा चलिए। तो वो उनको की सानिध्य निरंतर था, और अर्जुन सारे दिल की बात करते थे। तो उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना शुरू करा। सारथी किसका बने? जो लंबे लंबे टूर करता हो। यदि मैं गाड़ी लेकर के बैठ जाऊं और तो कोई आप मेरी गाड़ी चलाएंगे? यहाँ से सब्जी लेने जाना है, गेट तक जाना है। पर यदि आप जैसे आप चलते हैं कि भाई हमें दूर की विजिट मारने हैं, लंबी लंबी यात्राएं करनी है, तो मैं कहूँगा गाड़ी में चलाऊँगा आपकी, मैं आपका साथ दूंगा। तो वो अर्जुन के सारथी बनने का प्रयोजन क्या था? भगवान कृष्ण ने कभी हथियार नहीं उठाए, कभी युद्ध नहीं किया, कभी किसी सैनिकों को नहीं मारा, अपराधियों को अकेले इस महाभारत से पहले उन्होंने अपने बल पे 1:1 करके कल्याण किया है। चाहे वो कंस हो, जितने भी अघासुर बकासुर, जितने भी राक्षस थे, इवन जरासंध, है ना, तो सबको अकेले किया। महाभारत ये मजबूरी हो गई कि इतना कचरा इकट्ठा हो गया, इतना हो गया, इन सवाल जवाब के पीछे के क्यों बनना शुरू किया। तो इस वजह से पहला ही हिंसक काम हुआ ये, अदरवाइज नहीं होता। इसलिए सखा बने वो एक दूसरे के।